कानपुर में आयकर विभाग ने तंबाकू कंपनी बांधीधर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस पर छापा मारा है। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्यवाही की है। 29 फरवरी को शुरू हुए छापेमारी का आज यानी 2 मार्च को तीसरा दिन है, जहां तीसरे दिन कंपनी के मालिक के मिश्रा के दिल्ली स्थित कोठी से रोलेक्स की 5 घड़ियां मिली हैं। इनमें हीरे जड़े हुए हैं। इनकी कीमत 12.5 करोड़ आंकी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पे हमारे ब्यूरो हेड दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरह की ये कार्रवाई हो रही है। जी दानिश। देखिए, पिछले 40 घंटों से ज्यादा समय से जारी तंबाकू व्यवसायी के इनकम टैक्स की रेट चल रही है और ये इनकम टैक्स की रेट कई राज्यों में हुई है और अचानक इस छापे से जो उद्योगपति है इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया है। हालांकि कानपुर की बात की जाए तो बंशीधर में तंबाकू के यहाँ से इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग के ठिकानों पर रेट 5 राज्यों में हुई, जिसमें 20 टीमें कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि जब रेट पड़ी है तो रेट में जो खुलासे हुए हैं, घर में रॉयल्स फैंटम जैसी करोड़ों की गाड़ियां और हीरे से जड़ी हुई घड़ियां मिली है। चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने का जो एक्शन है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग की जो कार्रवाई हुई है ये चुनाव से पहले हुई है और अक्सर चुनाव से पहले आयकर विभाग एक्टिव होता है। हालांकि बीच बीच में आयकर विभाग अपना मैं कह सकता हूँ छापे मारा करता है, लेकिन ये आयकर विभाग में जो एक कार्रवाई कानपुर में हुई है इसमें इंडस्ट्रियल एरिया के जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पर जो छापेमारी हुई है, जिसमें बंशीधर तंबाकू कंपनी है, उनके जो छापे पड़े हैं तो उसमें आय से अधिक संपत्ति के साथ साथ जो अनियमितताएं यानी आयकर को टैक्स चोरी को लेकर के जो आयकर विभाग ने छापे मारे हैं इनमें कई खुलासे हुए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने कानपुर स्थित जो छापे मारे हैं जिनमें बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मारे गए, 5 राज्यों में जो ठिकानों पर कार्रवाई की गई, 15 से 20 टीमें आयकर विभाग की गुजरात, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, कानपुर, आंध्र प्रदेश, दिल्ली से राज्यों में छापेमारी कर रहे हैं। अभी अगर सूत्रों की बात की जाए तो सारा काम ये लोग कच्चे पर कर रहे थे, यानी कि माल बाकी कंपनियों को बेच तो रहे थे लेकिन उसकी एंट्री नहीं दिखा रहे थे, जिससे आयकर विभाग को भनक लगी। तो टर्नओवर 20 से 25 करोड़ का दिखाया गया, लेकिन असल में टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास आंका जा रहा है, जिससे आयकर विभाग को भनक मिलते ही जो रेट पड़ी है उस रेट में कई खुलासे हो गए हैं और आयकर विभाग की रेट अभी ये 40 घंटों से जारी है और आगे भी जारी रहेगी और चुनाव के चलते आयकर विभाग की रेट अभी भी कई राज्यों के समेत उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ में भी पड़ सकती है। जी दानिश वारसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।